क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में P1 के एतबार से तो यहां पर एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी परसेंटेज बताइए, फिर यहां पर आएगा या नहीं, अगर तो आएगा तो 100% आएगा, और आएगा कब, if stage of completion greater than or is equal to stage of ओके अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन की फॉर एग्जांपल 80% पे है और नया मटेरियल ऐड होता है 60% पे, तो मतलब फिर वो ऐड हो चुका है, उसके बाद क्लोजिंग हुई है तो यहाँ 100% ही आएगा। और एग्जांपल फर्दर मटेरियल ऐड होता है 60% पे और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 80%, इसका मतलब है कि मटेरियल लग चुका है, लगने के बाद ये जाके रुका है, इसका मतलब है इसके अंदर मटेरियल लग चुका है, और अगर लगा है तो 100% ही होगा। इसके बाद क्या बचा, AN P1 फर्दर मटेरियल इसके लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखना सही है, इंस्पेक्शन उसके बराबर ही होगी, लेकिन कंपैरिजन तो किससे करना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। बाकी AN AG की कन्वर्जन में आएगी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की ही परसेंटेज, रियलाइज तब ही होते हैं। अच्छा ये 100% कब आएगी, ये 100% कब आएगी, if losses after further movement, और ये कैसे पता चलेगा बाद में हुआ, इंस्पेक्शन से। अगर इंस्पेक्शन पहले हो चुकी है, सॉरी इंस्पेक्शन बाद में हुई, इंस्पेक्शन की परसेंटेज ज्यादा और फर्दर मटेरियल की परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब है कि वो ऐड हो गया, फिर इंस्पेक्ट हुआ, तो जब इंस्पेक्ट हुआ तो लॉस नजर आए, उससे पहले ये मटेरियल लग चुका था, तो ये 100% आएगा। और बाद वाला सीन नहीं है इसके अंदर बाद वाला सीन नहीं है। अगर बाद वाला सीन होता तो यहाँ भी रोना पड़ता, तो बाद वाला सीन है। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन following information relates to process 2 for the month of following information relates to process 2 for the month of मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो मर्जी लिखे, और जिस मंथ में बैठे हैं वो ना लिखिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स 45% कंप्लीट। P1 कॉस्ट 60,000 60 60 60 न्यू मटेरियल नहीं होनी भी नहीं चाहिए। P1 का डेटा लिखवा रहा हूँ, P1 में न्यू मटेरियल कहाँ से आ गया, अच्छा P2 है तो ओपनिंग लिखवा रहा हूँ, तो आगे पीछे से ही रहता, फर्दर मटेरियल इसमें कहाँ से आ गया, क्योंकि ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग से वही बचा बुचा बैलेंस आगे आएगा,
तो जब आगे आएगा तो क्या कोई उसका फर्दर मटेरियल का आएगा? नहीं, तो बस उसके आगे लाइन लगा देंगे ओपनिंग के अंदर कोई ऐसा डाटा दिया हो न्यू मटेरियल, इसका मतलब है ओपनिंग की नहीं होती। अभी ऊपर भी ये चीज़ लिखी ओपनिंग मटेरियल और इसका न्यू मटेरियल नहीं है ओपनिंग के अंदर। कन्वर्जन 75,000। करंट मंथ, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखवाया कन्वर्जन के आगे, कुछ 70%, 60%, कुछ भी नहीं लिखवाया, तो 100%। करंट मंथ डाटा लिख लें। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर इन टू 40,000 ब्रैकेट में 20,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल कॉस्ट 140,000 ब्रैकेट में यूनिट लिख लें। मेरे इतने कहने से 2 सवाल बन गए कि ब्रैकेट में यूनिट लिख लें तो केस 2 का ना लिखेंगे तो केस 3 का, तो ब्रैकेट में यूनिट रहने दे लिखने को। बस एक कॉस्ट नजर आ गई, सामने कोई यूनिट का रेफरेंस नहीं दिया, कोई न्यू मटेरियल केजीज नहीं बताए, तो इसका मतलब है कि ये केस 3 का क्वेश्चन है। और अगर यूनिट्स आ गए तो केस 2 का। और अगर आपको न्यू मटेरियल दिख नहीं रहा, सिर्फ आपको P1 और ऐसी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि कोई न्यू मटेरियल ऐड हुआ ही नहीं। तो बस ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। 3 सुन के खुशी नहीं हो रही कि चैप्टर एंड हो रहा है? आखिरी सवाल, हाँ, पार्ट बी। 140,000 न्यू मटेरियल, कन्वर्जन to 60,000. New material is added when process is 60,000 complete. 60%. तो जब 60,000 यूनिट बन चुके होंगे तो 20% ठीक है, वैसे 60% रहते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स। इंस्पेक्शन स्टेज 70%। नॉर्मल लॉस 5%। 5%। Scrap value of defective units ₹8। Actual loss 800। FIFO मेथड से सॉल्व करना है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है आप लोगों से। क्लोजिंग 2400 मैंने बता दिया ना, और 50% कम्प्लीट है, ब्रैकेट में लिखें। बाकी ये बताएं कि ये लॉस आफ्टर है या बिफोर? आफ्टर है या बिफोर? आफ्टर। कैसे पता चला कि इंस्पेक्शन बाद में हो रही है और फर्दर मटेरियल ऐड पहले हो रहा है? और अगर आफ्टर है तो फिर ये चीज़ें होंगी और बाकी जो कन्वर्जन बताई हो। और अगर ना होता तो फिर P1 और ये चीज़ें ना होती तो फिर आप इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाते, फिर रिवाइज निकालते और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों ने करके आना, ये आप लोगों का होमवर्क है। कल इसका पार्ट सी शुरू करेंगे। पार्ट सी और एक खुशखबरी भी है जो मेरा ख्याल है कि मैंने इससे पहले भी दिखाई थी, सुनाई नहीं थी, दिखाई थी, देखी नहीं थी। चलिए अब दिखा देते हैं।
और कौन सा पढ़ लिया आपने? कॉस्ट, जॉब और कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, मार्केट कॉस्टिंग, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। मैंने ईद से पहले ये बोला था कि सैटरडे को होगा, जो ईद से आएंगे वो वाला नहीं, उससे अगला सैटरडे। और जब ईद से आए वो सैटरडे गुजर चुका है, और ये जो सैटरडे आ रहा है इस सैटरडे में है। और किसी किस्म की कोई भी आवाज़ मंडे की आई तो अभी 3 चैप्टर में नहीं छोड़ लिखने में। बेहतर है कि आवाज़ ना आए। तो ये कमिंग सैटरडे को आपका 3 आवर्स का टेस्ट है, 100 मार्क्स, पासिंग मार्क्स 60। एब्सेंट होने वाला रिमेनिंग लेक्चर्स भी नहीं बैठे, फाइन नहीं होगा, लेकिन रिमेनिंग लेक्चर्स में नहीं बैठे जब तक घर से कोई नहीं। हाँ क्यों? मंडे को दे दीजिएगा 3 चैप्टर 7 ऐड। और किसी को ये ऑप्शन चाहिए? उसके साथ में 2 दिन ऐड हो फ्राइडे को दे दी 2 चैप्टर नहीं, फ्राइडे को देंगे तो एमसीक्यूज खत्म। हाँ हाँ पहले चल आप पहले दे देना ना, कोई मसला नहीं। और वो टेस्ट 3 घंटे का है, आपने खुद अरेंज करना है, ऑफिस में बैठ के टेस्ट। हाँ हाँ समझ नहीं आई।